गाइस, ये है हमारा चौथा पार्ट ओलंपियाड सीरीज का। तो मैं इतना खुश क्यों हूँ क्योंकि ये है हमारा आखिरी पार्ट और अब हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा खत्म। हमने 1, 2 और 3 पार्ट में 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन कराए। आप आखिरी पार्ट में 16 से लेकर 20 तक का कराएंगे और चैप्टर को करेंगे खत्म। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पर। A small population of 3 types of animal, X, Y and Z were kept in a captivity. Plenty of plants were present in that area. The change in the population of the organism with time was plotted in the graph as shown here. Which of the following conclusion is incorrect regarding their eating habits? तो हमको इसमें बताया गया है कि 3 प्लांट्स हमने एक कैप्टिविटी रूम के अंदर रखे। वहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट्स थे, मैंने 3 प्लांट्स बोल दिया क्या, 3 एनिमल हमने एक कैप्टिविटी चैम्बर के अंदर रखे। वहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट्स थे। तो फिर वहाँ पे हमें चेक करना है कि वहाँ पे क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जहाँ पे मैं आपको सीधे बताऊँ तो वहाँ पे जो प्लांट्स थे, वहाँ पे 3 हमने एनिमल रखे, वहाँ पे थोड़े से प्लांट्स थे। द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद टाइम वाज, तो जो भी चेंज आया था उनकी ईटिंग हैबिट्स और उनकी हैबिट्स के कारण वो इस ग्राफ में बताया गया है और हमको इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हम चलते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ को, ए की तरफ को। X could be a carnivore that feeds on Z but not Y. X could be a carnivore that feeds on Z but not Y. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि X एक ऐसा कार्निवोरस है जो कि मतलब Z को खाता है पर Y को नहीं खाता है। Both X and Y could be herbivorous and Z could be a carnivorous whose population declines as it does not prey on both X and Y. तो इसमें बोला गया है कि बोथ एक्स एंड वाई आर हर्बीवोरस हो सकते हैं एक्स एंड वाई, और जेड हो सकता है कार्निवोरस। तो हुज पॉपुलेशन डिक्लाइंस, और जेड ऐसा कार्निवोरस हो सकता है जो कि मतलब इट डज नॉट प्रे ऑन बोथ एक्स एंड वाई, एक्स को भी नहीं खाता और वाई को भी नहीं खाता है। तो फिर ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। तो सी में चलते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर हर्बीवोरस देन एक्स हैज हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल देन वाई। ये भी बिल्कुल सही होगी। अगर एक्स एंड वाई हर्बीवोरस होंगे तो एक्स के बाद ज्यादा पोटेंशियल होगी वाई से ज्यादा, क्योंकि ये डायग्राम में साफ साफ हमें दिखा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम डी को लगा देंगे टिक। तो हमने डी को टिक लगा दिया है पहले से ही, गलती से ही गिर गए। तो हम चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ को। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स, वाई एंड जेड। तो अब वापस से एक्स, वाई एंड जेड आ चुके हैं, पर अब ये कुछ दूसरी फॉर्म में एक वेन डायग्राम दिया गया है। तो चलते हैं हम वेन डायग्राम को जाके डिस्कवर करते हैं क्या लिखा गया है इसके अंदर। विटामिन दैट इज स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू ऑफ अवर बॉडी। ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी के फैट टिश्यू में होता है। तो ये विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो फिर ये वाला वाई का तो हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लोथिंग। ऐसा विटामिन जो ब्लड क्लोथिंग के लिए मदद करता है हमें। तो ये है विटामिन के, मदद करता है हमें ब्लड क्लोथिंग के लिए। तो अब तीसरा देख लेते हैं। विटामिन दैट इज सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। तो ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है वो होता है विटामिन डी। तो आप ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड स्कर्वी रिस्पेक्टिवली। तो इसमें बताया गया है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस और स्कर्वी होती है। पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारा एक्स है विटामिन डी और हमारा वाई है विटामिन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और के भी हो सकता है। तो विटामिन ए तो तब भी सही हो गया एक्स का, एक्स के लिए भी नहीं सही हुआ क्योंकि एक्स तो विटामिन डी है। तो फिर समझ लो ये वाला स्टेटमेंट वैसे तो गलत है, पर अगर वाई के लिए विटामिन
ए के लिए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, चलो विटामिन ए हो गया, पर एक्स के लिए स्कर्वी नहीं होती। स्कर्वी किससे होती है? विटामिन सी से। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए से और स्कर्वी होती है विटामिन सी से, और हमें सिंथेसाइज हमारा बॉडी विटामिन डी और विटामिन ए, डी, ई और के करता है। तो चलते हैं दूसरी उसकी तरफ को। अब पढ़ते हैं, एक्स हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ वाइल वाई हेल्प इन कीपिंग आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो विटामिन डी होता है ये हमारे बच्चों के लिए बोन्स में, वो बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन डी। और ये जो वाई होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो फिर सी में देख लेते हैं। वैसे तो आंसर मिल गया, पर तब भी हम एक बार देख लेंगे सी को भी। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस पेलिग्रा। ये जो पेलिग्रा बीमारी है ये हमारा विटामिन B3 के कारण होती है। तो हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं कहीं पे विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन डी में से कहीं पे तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर ये भी हमारा नहीं होगा। वाई इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल विटामिन विच फॉर्म विटामिन कॉम्प्लेक्स। ये जो विटामिन कॉम्प्लेक्स होती है ये होती है विटामिन B12, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अब 18 क्वेश्चन की ओर को। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। प्रोटेक्टिव फूड प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और इसमें हमें दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शन से और भी बहुत सारी चीजों से। तो ये होते हैं विटामिन और मिनरल्स। प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं गाइस। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट यहाँ पे हो जाएगा प्रोवाइड एनर्जी। इनऑर्गेनिक एलिमेंट यही आपका जितने भी मेटल्स है वो हो जाएगा, कार्बन को छोड़ के हाइड्रोजन, ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारी इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो इसकी रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे इस स्टेटमेंट को ABCD को, तब भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक्स इज फॉर्म्ड इन द लीफ ऑफ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमें इसमें एक्स इज फॉर्म इन अवर प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Z is initial for normal functioning of thyroid glands, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर आएगी C, constipation of axis of Y can cause marasmus, ये स्टेटमेंट गलत है गाइस, क्योंकि marasmus होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन से, प्रोटीन की कमी से होता है। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा, पर हम तब भी डी देख लेंगे। Z helps in formation of hemoglobin in our body, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी आ जाएगी C। तो फिर हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? मैच कॉलम 1 न्यूट्रिएंट्स विद कॉलम 2 फंक्शन एंड कॉलम 3 डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो ये तो बहुत सिंपल है गाइस। देखो विटामिन के आयोडाइन और आयरन और विटामिन ए दिया गया है, तो हम पढ़ लेंगे कॉलम बी को। फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, तो आयरन होता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। नहीं सॉरी गाइस, आयरन नहीं, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के लिए होता है जरूरी हमारा आयोडीन। तो हम यहाँ पे आयोडीन में यहाँ पे टिक लगा देंगे, मैच कर देंगे, मतलब मेंटेन नॉर्मल विजन। तो विटामिन ए हमारा मेंटेन करता है नॉर्मल विजन को। यहाँ पे देख लेते हैं, हेल्प्स इन ब्लड क्लोथिंग, विटामिन के हमारा जरूरी होता है ब्लड क्लोथिंग के लिए, तो यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। और फिर क्या है? रिक्वायर्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन होता है। मैंने वहां पे उल्टा सीधा बोल दिया था, सॉरी, पर हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हमारा जरूरी होता है आयरन। तो हमारा ये सही हो जाएगा। वापस से चलते हैं हम यहाँ पे कॉलम सी को मिलाने के लिए। एनीमिया विटामिन ए और ये सॉरी
हेमरगेज विटामिन के और गॉइटर आयोडाइन और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। तो इसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शन के रिगार्डिंग हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा 19 क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। रेफर टू द गिवन डिचोकॉम टॉस की एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें थोड़ी सी की दिख गई है और उस पर डैश डैश करके दिया गया है, तो हमें उसे सही करके बताना है। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट की तरफ को। ए में हमारा क्या लिखा है? इट इज कैटेगराइज एज एनर्जी गिविंग फूड। तो ये एनर्जी गिविंग फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। इट इज कैरेक्टराइज, सॉरी यार मैं बार बार कैरेक्टराइज बोल रहा हूँ। इट इज तो अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन की ओर को। रेफर टू द गिवन डिचोटोमस की एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें की दी गई हैं ये सारी A1 2 3 और इसमें से हमें सही की में सही वाले ऑप्शन को टिक करना है। ये क्वेश्चन तो समझ आ चुका है। अब हम चलते हैं ऑप्शन की ओर को। इट इज कैटेगराइज एज एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसा कौन सा फूड है जो कैटेगराइज होता है एनर्जी गिविंग फूड के लिए? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कैटेगराइज एज एनर्जी गिविंग फूड। तो पहले का कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आ जाएगा। इट इज कैटेगराइज एज प्रोटेक्टिव फूड। तो वापस से कैटेगराइज आ चुका है, पर उसमें लिया गया है हमें प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड हमारे क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं और प्रोटीन भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड होता है। तो इन सब में से हमारा कोई भी हो सकता है प्रोटेक्टिव फूड में। तो चलते हैं हम दूसरे की तरफ को। दूसरे के ए में इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो कोई भी चीज जो सॉल्युबल है वाटर में वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि सॉल्ट हो गया। तो फिर बी में चलते हैं हम। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कोई भी चीज जो हमारे वाटर में इनसॉल्युबल है, जैसे कि कैरोसिन हो गया, मड हो गया, सैंड हो गया, एक्सेट्रा। इन दोनों में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ए में चलते हैं, थर्ड के ए में। इट इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। It helps in formation of hemoglobin. Iron helps in formation of hemoglobin. तो हमें सबके आंसर बता गए हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ को। ऑप्शन ए में लिखा है Q could be glucose which is instant source of energy. हमें Q क्या था? insoluble in water. पर ग्लूकोज तो soluble होता है in water, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो बी में चलते हैं हम। Deficiency of S cause anemia which is characterized by pale body color, body fatigue, etc. तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्यों मतलब सॉरी ये भी हमारा हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमें एनीमिया होता है और विटामिन ए से भी होता है। तो ये भी हमारा सही, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें हम टिक लगा देंगे। पर तब भी हम एक बार सी की तरफ को चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आर कॉज बेरी बेरी वाइल डेफिशिएंसी ऑफ एस कॉज गोइटर। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि जो हमारा आर था वो कैल्शियम था। कैल्शियम से बेरी बेरी नहीं, एनीमिया होता है। और एस से गोइटर, एस से हमारा गोइटर नहीं होता है, वो होता है आयोडीन से होता है हमारा गोइटर। ये भी नहीं होगा। फिर डी में चलते हैं। पी कुड बी बटर विच गिव्स एन ऑयली पैच ऑन द फिल्टर पेपर। पी क्या है हमारा? पी सॉल्युबल इन वाटर। तो बटर फैट्स, यहाँ इसका आंसर हमारा फैट्स आ रहा है और फैट्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसी के साथ हमारा हो चुका है चैप्टर 1 कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको आप मेरे को कमेंट में बता देना। अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखे तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके देख लेना। मिलते हैं आपसे दूसरे चैप्टर में। अब तक के लिए बाय।